हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी वश 2, जो कि पिछले साल आई वश मूवी का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने वश मूवी नहीं देखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वश 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि वश मूवी में क्या हुआ था। एक्चुअली आर्या नाम की एक लड़की थी जो अपनी फैमिली के साथ अपने फार्म हाउस पर वेकेशन पर जा रही थी। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात एक प्रताप नाम के आदमी से होती है, जो आर्या को पराठा खिलाता है और उसी पराठे की वजह से उसने आर्या के ऊपर वशीकरण किया था। जिसके बाद वो आर्या को जो भी कहता आर्या वही करती, यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स को मारने के लिए भी तैयार थी। लेकिन फिर भी आर्या के मॉम डैड आर्या को प्रताप के साथ भेजने के लिए तैयार नहीं थे। प्रताप चाहता था कि वो आर्या को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो आर्या अपने ही भाई को काफी ज्यादा पीट देती है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है। इसलिए ये लोग प्रताप को आर्या को ले जाने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद प्रताप आर्या को ले जाता है, लेकिन अथर्व हार नहीं मानता। वो प्रताप के घर जाता है तो देखता है कि प्रताप ने काफी सारी लड़कियों को वहां पर इसी तरह से वशीकरण करके रखा था, जिनमें से अब एक आर्या भी थी। अब अथर्व डिसाइड करता है कि वो आर्या को किसी भी हाल में वापस लेकर जाएगा, इसलिए वो उन सारी लड़कियों से लड़ाई करता है। जिसके बाद वो आर्या के कान में कैंची डालता है ताकि आर्या प्रताप की कोई भी ऑर्डर सुन ना सके। जिसके बाद उसी कैंची से वो प्रताप की टंग काट देता है ताकि प्रताप फिर से किसी को वशीकरण ना कर सके। और इस तरह से अथर्व ने आर्या को बचा लिया था। जिसके बाद उसने प्रताप को भी अपने घर में कैद करके रखा था। वो प्रताप को मरने भी नहीं दे रहा था और जीने भी नहीं दे रहा था। अब इस बात को 12 साल बीत चुके हैं, जहाँ पर आर्या को अथर्व प्रताप से चुरा कर तो लेकर आया था, लेकिन वो अभी भी वशीकरण में थी और आर्या बस एक ही एक्सप्रेशन दिया करती थी, बाकी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। जिसकी वजह से अथर्व काफी परेशान था। वो चाहता था कि आर्या बस ठीक हो जाए, क्योंकि उसके पास बस एक आर्या ही थी, क्योंकि अथर्व अपनी वाइफ और बेटे को खो चुका था। जिसके बाद हम एक गर्ल्स स्कूल को देखते हैं, जहाँ की सारी लड़कियां लंच ब्रेक में कैंटीन में आती है और डिनर करने लगती है। लेकिन अचानक से वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है। उनके हाथ पैर शेक कर रहे थे और वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जिसके बाद 10 लड़कियां टेरेस के ऊपर जाती है और एक के बाद एक खुद को खत्म कर लेती है, जो देखकर स्कूल स्टाफ भी काफी ज्यादा हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन लड़कियों को क्या हो रहा है। अब सभी न्यूज चैनल पर यही न्यूज आने लगती है और अथर्व इसे देख लेता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर उन लड़कियों पर भी वशीकरण किया गया है। इसलिए अथर्व तुरंत अपने घर जाता है और प्रताप से पूछने लगता है कि जिस तरह का वशीकरण वो करता था और कितने लोग ऐसा वशीकरण जानते हैं। अब प्रताप की टंग काट दी गई थी, जिसकी वजह से वो इशारों से बताता है कि वो उस आदमी को जानता है जिसने इन लड़कियों पर वशीकरण किया है। जिसके बाद हम उन बच्चियों के पेरेंट्स को देखते हैं, जो स्कूल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उनकी बेटियों के साथ काफी अजीब सी चीजें हो रही थी। इसलिए वो अपनी बेटियों से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रिंसिपल उन सबसे रिक्वेस्ट करती है कि वो शांति बनाकर रखे। तभी वहां पर पुलिस भी आती है और इंस्पेक्टर एक लड़की के साथ बात करता है, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल थी। एक्चुअली वो लड़की ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि वो वॉशरूम गई थी और इसी वजह से उसके ऊपर वशीकरण नहीं हुआ था। वो लड़की बताती है कि उसे पता नहीं कि क्या हुआ। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अंदर जाता है और वशीकरण हुई हुई लड़कियों में से एक लड़की से बात करता है। तो वो लड़की कहती है कि अंकल ने एक ऑर्डर दिया है, उन्होंने कहा है कि जल्दी से प्रताप को ढूंढो, अगर प्रताप नहीं मिला तो और भी डेथ होगी। जो सुनकर वो इंस्पेक्टर भी काफी शॉक था। वो उस लड़की से पूछने लगता है कि आखिर वो अंकल कौन है। तो वो लड़की कहती है कि वो ये बता नहीं सकती, उन्हें बस इतना ही करना होगा कि जल्दी से प्रताप को ढूंढना होगा। अब वो इंस्पेक्टर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये प्रताप है कौन। तभी उन लड़कियों को ऑर्डर मिलता है कि वो बाहर चले जाए। जिसके बाद उनमें से कुछ लड़कियां बाहर जाने लगती है और लोगों के ऊपर हमला कर रही थी। कभी वो किसी बस ड्राइवर को मारती तो कभी किसी के ऊपर हमला करके उन्हें ऐसे ही मार देती। अब इस तरह के हादसे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसलिए सभी से कहा जाता है कि इस यूनिफॉर्म में आई हुई लड़कियों से दूर रहे और घर के बाहर ना निकले। जिसके बाद हम अथर्व को देखते हैं, जो अपने घर में कुछ बड़े बड़े बॉक्स लेकर आता है और न्यूज़ देखने लगता है। तो उससे पता चलता है कि पुलिस वाले किसी प्रताप को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिसने उन लड़कियों पर वशीकरण किया है उसे प्रताप चाहिए। अब ये बात पता चलते ही अथर्व तुरंत उस स्कूल में जाता है और वहां पर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि प्रताप उसके पास है। जो सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि आखिर ये प्रताप है कौन। जिसके बाद अथर्व पुलिस ऑफिसर को बताता है कि इन सभी लड़कियों पर वशीकरण किया गया है और इसी वजह से वो लोग इन लड़कियों को नॉर्मल नहीं कर सकते, चाहे वो उसे
डॉक्टर के पास लेकर जाए या कहीं भी, क्योंकि जिसने इनके ऊपर वशीकरण किया है वही वशीकरण से निकाल सकता है। अब ये सब सुनकर इंस्पेक्टर भी काफी शॉक था। तो अथर्व उसे बताता है कि उसके साथ भी 12 साल पहले यही हुआ था। एक प्रताप नाम के बंदे ने उसकी बेटी पर वशीकरण किया था, जिसकी वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। और अब इन लड़कियों पर भी किसी ऐसे ने ही इस तरह से वशीकरण किया है, इसलिए उन्हें जल्दी से उस आदमी को ढूंढना होगा। अथर्व कहता है कि अगर इन सारी लड़कियों पर वशीकरण किया गया है, इसका मतलब यही है कि वो आदमी यही कही है, क्योंकि इन लड़कियों को ऑर्डर देने के लिए उसे कुछ बात करनी होगी और वो बात तभी कर सकता है जब वो यहाँ पर हो। जिसके बाद वो लोग उसी रूम में हर जगह ढूंढने लगते हैं। तो वहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम था राज। और हमें पता चलता है कि राज ने इन सारी लड़कियों पर वशीकरण किया था। राज भी इस बात को कबूल करता है और कहता है कि हाँ, उसी ने ये सब कुछ किया है, लेकिन अगर वो चाहे भी तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर किसी ने भी उसे कुछ करने की कोशिश की तो ये सारी लड़कियां मिलकर उन लोगों को मार देगी या फिर खुद को ही कुछ कर लेगी। राज उन्हें एक डेमो भी देता है जो देखकर सभी लोग काफी डर गए थे। तो वही मौका देखकर इंस्पेक्टर राज को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे चाकू से मार देती है। जो देखकर राज इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि उसने तो पहले ही वार्न किया था कि उसे कुछ भी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये लड़कियां फिर उन्हें मार देगी। जिसके बाद राज सभी पेरेंट्स से कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन कोई भी जा नहीं रहा था क्योंकि सबको अपने बच्चों की परवाह थी। तो राज इंस्पेक्टर की गन लेता है और लड़कियों से पूछता है कि किसे ये गन चलाने के लिए आती है। तो एक लड़की सामने आती है तो राज उसे गन देता है और कहता है कि सभी को शूट करे। जिसके बाद वो लड़की सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही शूट कर देती है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। अथर्व भी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो कुछ भी करेगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वश में वो काफी ज्यादा प्रताप के सामने गिड़गिड़ाया था, लेकिन जितना वो ऐसा करता उतना प्रताप उन्हें और ज्यादा तंग कर रहा था। इसलिए अथर्व इस बार चुप रहता है। जिसके बाद सारे पेरेंट्स बाहर जाते हैं, जहाँ पर राज अथर्व से पूछने लगता है कि प्रताप कहाँ पर है। तो अथर्व बताता है कि प्रताप जिंदा है और उसके कब्जे में है। जो सुनकर राज काफी शॉक था कि आखिर प्रताप को कोई कैसे हरा सकता है। जिसके बाद वो अथर्व पर काफी गुस्सा होता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर उसने प्रताप को इस तरह से कैद करके क्यों रखा। जिस पर अथर्व कहता है कि वो उसे प्रताप को दे देगा, लेकिन बदले में उसकी एक शर्त है। जो सुनकर राज काफी गुस्सा होता है और कहता है कि वो किसी के ऑर्डर नहीं मान सकता, लेकिन अथर्व कहता है कि उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अथर्व अब किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अथर्व कहता है कि अगर राज ने उसके साथ कुछ भी किया तो भी वो उसे प्रताप का पता नहीं बताएगा, इसलिए अगर राज को प्रताप के पास जाना है तो उसे अथर्व की बात माननी होगी। अब ये सुनकर राज इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राज के लिए प्रताप उसका गुरु है और राज प्रताप को बड़ा भाई मानता है। एक्चुअली वशीकरण की विद्या प्रताप ने राज को सिखाई थी, इसलिए वो उसे कब से ढूंढ रहा था ताकि वो आगे की विद्या सीख सके। अब राज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अथर्व की बात मान लेता है। अथर्व राज से कहता है कि उसकी बेटी को प्रताप ने वशीकरण किया था। उसने प्रताप को तो पकड़ लिया, लेकिन उसकी बेटी आर्या अभी भी वशीकरण में है और वो चाहता है कि राज उसे उस वशीकरण से निकाले, तभी वो उसे प्रताप को देगा। अब ये सुनने पर राज इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि स्कूल बस में वो सारी लड़कियों को अपने साथ अथर्व के साथ लेकर जाएगा। वो प्रिंसिपल से कहता है कि वो जानता है कि स्कूल बस में ट्रैकर्स हैं, लेकिन वो लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे वहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो वो उन लड़कियों को मार देगा। जिसके बाद सारी लड़कियां स्कूल बस में बैठ जाती है। जिसके बाद राज अथर्व के उस वाले घर में जाने लगते हैं जहाँ पर उसने प्रताप को रखा था। अब रास्ते में राज देखता है कि एक लड़की वहां से भाग रही थी और वो उसे भी बस में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की वहां से भाग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रताप ने उसके ऊपर भी वशीकरण किया था, कि प्रताप ने उस लड़की पर भी वशीकरण किया था, लेकिन वो वहां से भाग गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। तो वही हम अथर्व को देखते हैं जो प्रताप से पूछता है कि आखिर वो लोग इस तरह से लड़कियों पर वशीकरण क्यों करते हैं। जिस पर राज कहता है कि अभी तक अथर्व नहीं समझा। एक्चुअली राज और प्रताप का कहना था कि मेन हमेशा सुपेरियर होते हैं और उन्हें हमेशा लड़कियों को और औरतों को कंट्रोल में रखना चाहिए, और इसी वजह से वो इस तरह के वशीकरण किया करते थे। जिसके बाद अथर्व राज से पूछता है कि आखिर उसे इतने सालों बाद प्रताप की याद कैसे आई। तो राज बताता है कि एक्चुअली वो प्रताप को कई सालों से ढूंढ रहा है। उसने सबसे पहले प्रताप को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। जिसके बाद उसने सोचा कि वो प्रताप के घर जाएगा, लेकिन प्रताप के घर पर प्रताप की वशीकरण की हुई लड़कियां थी।
जो अगर वहाँ पर कोई भी आता तो उसके ऊपर हमला कर देती, जिसकी वजह से राज वहाँ पर नहीं जा सकता था। लेकिन काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करने के बाद वो प्रताप के घर गया तो वहाँ पर ना ही प्रताप था, ना ही वो सारी लड़कियाँ। ये देखकर राज को लगा कि प्रताप कहीं सिद्धि प्राप्त करने के लिए गया होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी वो इसी तरह से 2.5 साल के लिए गायब हो गया था, जिसके बाद उसने कोई नई सिद्धि हासिल की थी। अब राज को लगा था कि कुछ टाइम बाद प्रताप वापस आ जाएगा, लेकिन काफी साल इंतजार करने के बाद भी प्रताप वापस नहीं आया, जिसके बाद राज ने प्रताप को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं चला। और इसी वजह से राज ने यह आइडिया यूज किया। उसने इतनी सारी लड़कियों पर वशीकरण किया ताकि वो प्रताप को ढूंढ सके। राज कहता है कि वैसे तो उन्हें ये वशीकरण पब्लिक में ट्राई करना अलाउड नहीं है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने ये किया। वैसे भी उसने ये किया, यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसी की वजह से उसे प्रताप मिलने वाला है। अब ये सब सुनते हुए अथर्व अपने घर तक पहुंच जाता है, जहाँ आने के बाद वो सबसे पहले राज से कहता है कि वो आर्या को ठीक करे। जिसके बाद राज आर्या को देखने लगता है और देखकर कहता है कि ये काम प्रताप का ही हो सकता है, क्योंकि इतना तगड़ा वशीकरण वही एक है जो कर सकता है। लेकिन राज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आर्या के ऊपर का वशीकरण अब तक हटा क्यों नहीं, क्योंकि राज का कहना था कि अगर प्रताप ने आर्या के ऊपर वशीकरण किया है तो वो लोग जैसे ही दूर हो जाएंगे तो कुछ टाइम बाद वो वशीकरण खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से वो लड़की ने भी राज की बात नहीं मानी थी जो उसे रोड पर मिली थी, क्योंकि राज उस लड़की से काफी दूर था, जिसकी वजह से उसका वशीकरण भी हट गया था। लेकिन इस बार काफी अलग था, क्योंकि 12 साल हो गए थे, लेकिन आर्या के ऊपर से प्रताप का वशीकरण हटा नहीं था। अब राज को सबसे पहले प्रताप को देखना था, तो अथर्व उसे प्रताप के रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने प्रताप को बड़ी बड़ी चेन से बांध कर रखा था। ये देखकर राज अथर्व पर काफी गुस्सा होता है कि उसने प्रताप को इस कंडीशन में रखा है। वो अथर्व से कहता है कि वो अभी अथर्व को मारकर प्रताप को यहाँ से ले जा सकता है, लेकिन अथर्व ने प्रताप को जिंदा रखा है, इसकी वजह से वो उसकी बात मानेगा और आर्या को ठीक करेगा। राज कहता है कि जरूर अथर्व के ऊपर प्रताप का कोई एहसान है और इसी की वजह से ये वशीकरण अब तक नहीं हटा। लेकिन अथर्व काफी याद करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बट बहुत मुश्किल से उसे याद आ जाता है कि प्रताप ने अथर्व के चाय के 10 रुपए दिए थे, और ये जानकर राज उसे कहता है कि वो जल्दी से प्रताप को उसके 10 रुपए लौटा दे, जिसके बाद आर्या के ऊपर का वशीकरण हट जाएगा। अब अथर्व के पास 10 रुपए छुट्टे नहीं थे, तो राज कहता है कि उसे 10 रुपए ही देने होंगे। जिसके बाद अथर्व जाकर अपने घर में चेक करता है तो उसे 10 रुपए मिल जाते हैं और वो उसे लाकर प्रताप को दे देता है। जिसके बाद प्रताप के पास वो पैसे आ जाते हैं, तो राज उसे कहता है कि जाकर वो आर्या को जगाए। जिसके बाद अथर्व जाकर आर्या को जगाता है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि आर्या नॉर्मल होने लगती है। और जैसे उसे समझ में आता है कि प्रताप की वजह से उसकी ऐसी हालत है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तो वह अथर्व काफ़ी खुश था, क्योंकि उसकी बेटी नॉर्मल हो गई थी। जिसके बाद हम राज को देखते हैं, जो प्रताप के पास जाता है और उसकी चेन ओपन करने लगता है, और ओपन करने पर उसे पता चलता है कि अथर्व ने प्रताप की टंगी काट दी थी। जो देखकर राज काफी गुस्सा होता है, क्योंकि प्रताप के पास उसकी जुबान ही नहीं थी, तो राज उससे वशीकरण के दूसरे मंत्र कैसे सीखेगा। और इसी वजह से वो अथर्व पर काफी गुस्सा होता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो अथर्व से कहता है कि वो उसकी बेटी को हमेशा के लिए उससे दूर लेकर जाएगा। जो सुनकर अथर्व कहता है कि राज चाहे जो भी करे, लेकिन वो आर्या को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। ये सुनने पर राज स्माइल करने लगता है और सारी लड़कियों को ऑर्डर देने लगता है कि वो अथर्व के ऊपर हमला करे। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली अथर्व ने जो बड़े बड़े बॉक्स में लाया था वो एक म्यूजिक सिस्टम था, और अथर्व उस म्यूजिक को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से राज की आवाज़ उन लड़कियों को सुनाई नहीं देती। और इसी मौके का फायदा उठाकर अथर्व राज के ऊपर हमला कर देता है और उसे भी प्रताप के साथ बांध देता है। जिसके बाद जैसे ही वो लड़कियां राज से दूर हो जाती है, उनके ऊपर का वशीकरण भी हट जाता है और वो लड़कियां नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद अथर्व उन्हें स्कूल में छोड़ देता है। अब अगले दिन इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल अथर्व से पूछती है कि आखिर राज और प्रताप कहाँ पर है, तो अथर्व कहता है कि उसे उसने अपने पास रखा है ताकि वो उन दोनों को उसी तरह से तड़पा सके जैसा उसने उन लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को तड़पाया था। जो सुनकर इंस्पेक्टर भी वहां से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अथर्व उन दोनों के साथ जो कर रहा है वो सही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अथर्व ने राज की भी जुबान काट दी थी ताकि वो भी फिर कभी किसी के ऊपर वशीकरण ना कर सके। जिसके बाद अथर्व आर्या को जूस पीने के लिए देता है और आर्या भी उसे पीने लगती है। जो देखकर हम समझ पाते हैं कि आर्या भी धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ रही थी, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी वश 2 मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।